हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस लॉ का इस्तेमाल किया गया है, कौन सी सेक्शन है, कौन सा एक्ट है, यहाँ पर कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है। सारी बातों को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आप केस का टाइटल लिख लीजिए, क्या नाम है, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। वी संथेल बालाजी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी डायरेक्टर। बात करें इस केस की, तो इस केस के अंदर हमारे सीआरपीसी का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिस पर बहस हो रही थी, जो हमारा सेक्शन है 41A सीआरपीसी का। बात करें यहाँ पर जो केस फाइल किया गया था वो किस एक्ट के अंदर किया गया था, वो हमारा किया गया था PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब यहाँ पर बहस ये चल रही थी, क्या पुलिस को 41A के अंदर नोटिस सर्व करने की जरूरत है अगर मामला PMLA में है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस है। ऐसे केस के अंदर यहाँ पर 41A में नोटिस भेजने की जरूरत है या नहीं है। बात करें 41A की, 41A में नोटिस भेजा जाता है ताकि आप अथॉरिटी के समक्ष यानी कि पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रेजेंट हो सके अगर किसी भी ऑफेंस की सजा 7 साल से कम है। ये बात करता है लिबर्टी के बारे में कि एकदम से जो है अरेस्ट ना किया जाए। लेकिन इस केस के अंदर यहाँ पर मैटर जो था वो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर था। तो ऐसे में कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं, जिस पर स्ट्रिक्ट लॉ अप्लाई होता है, जो कि हमारी इकोनॉमी को घटा और बढ़ा सकते हैं, जो कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी अगर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, डिसबैलेंस कर सकते हैं डेवलपमेंट को। तो यहाँ पर इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो यहाँ पर जो 41A सीआरपीसी के प्रोविजन है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना ही वहां पर नोटिस भेजने की जरूरत है, क्योंकि ये सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। साथ ही इस केस के अंदर एक केस का रेफरेंस दिया गया, इस केस को भी आप लिख लीजिए और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस केस के अंदर वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो केस का नाम लिख लीजिए, विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस के अंदर यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन की गई थी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो भी अथॉरिटी ऑफिसर होता है वो इस एक्ट के सेक्शन 19 को फॉलो करता है, तो उसको वो बाउंड नहीं है सीआरपीसी के सेक्शन 41 को फॉलो करने के लिए। साथ ही इस केस के अंदर यह भी कहा गया, जो कस्टडी वर्ड है, कस्टडी वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, कस्टडी वर्ड जो ओकर्ड हुआ है, जो 167 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के अंदर शामिल होता है, वो यहाँ पर पुलिस कस्टडी को शामिल नहीं करता, बट आल्सो ऑफ द अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंट, यानी कि यहाँ पर जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं उसमें अदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, वो पुलिस अधिकारी वो नहीं होते, वो एक सीरियस क्राइम सीरियस ऑफेंस के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर होते हैं। बात करें सीआरपीसी के सेक्शन 41A की, तो वेयर एक्ट के अनुसार मैं आपको रीड करके बता देता हूं कि क्या एग्जैक्टली ये सेक्शन कह रहा है, ताकि आपको अभी समझ नहीं आया है तो आपको समझ में आ जाएगा। 41A जो बात करता है नोटिस ऑफ अपियरिंग बिफोर द पुलिस ऑफिसर। फर्स्ट सबसेक्शन फर्स्ट क्या कह रहा है, द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस where the arrest of person is not required under the provision of subsection 1 of section 41 issue a notice direct the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonably suspicious exists that he has committed a cognizable offence to appear before him at such other place as may be specified in the notice। यानी कि नोटिस सर्व किया जाएगा अगर यहाँ पर पुलिस ऑफिशियल को लग रहा है कोई गंभीर अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, संज्ञेय अपराध यहाँ पर किया है। सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं इसकी, वेयर सच ए नोटिस इज इशू टू एनी पर्सन इट शैल बी ए ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म ऑफ द नोटिस। यानी कि जब भी किसी भी
पर्सन को नोटिस सर्व किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो यहाँ पर उसकी ड्यूटी है कि वो उस नोटिस का पालन करे। सबसेक्शन 3 क्या कहती है? वेयर सच पर्सन कंप्लाई एंड कंटिन्यू टू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट अरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस रेफर टू इन द नोटिस अनलेस फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिशियल इज ओपिनियन दैट ही ought टू बी अरेस्टेड। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अगर नहीं चाहते किसी को अरेस्ट करना तो ऐसे में वो नोटिस रीजन लिखेंगे कि क्यों उन्हें अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सबसेक्शन 4 क्या कहती है? वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस or is unwilling to identify himself, the police official may, subject to such order as may have been passed by the competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice। यानी कि इस नोटिस में लिखी गई जितनी भी कंडीशन है, अगर कोई भी व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है जो एक्यूज बनाया जा रहा है। बात करें इस केस के सार की तो एग्जैक्टली यहाँ पर केवल यही कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केसेस होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको CRPC के सेक्शन 41A में नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और रेफरेंस में भी यहाँ पर ये कहा था कि वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए जरूरी नहीं है, ना ही वो बाउंड है 41A CRPC को फॉलो करने के लिए। तो यही हमारी वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और जजमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।